नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई रिम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल अपनी अपनी पढ़ाई में और अपनी अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहे होंगे कि अपना अपना खुद का बेस्ट दे रहे होंगे। बिल्कुल मेहनत करो दोस्तों, क्योंकि परीक्षाएं की एग्जाम्स डेट्स सबकी आ चुकी है। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को टाइम दो, अपने आप की पढ़ाई को टाइम दो, अपने आप को 100% देने का प्रयास करो, अपनी मेहनत में कोई कमी ना रहने दो। इसी के साथ अभी अपन क्लास शुरू करने वाले हैं। पिछली क्लास अपन ने रैंकिंग पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट। अगर आपको रैंकिंग अच्छे से समझ में आ गई तो समझ लो ये भी अच्छे से हो गई। क्या नाम हिंदी में बोले तो इसको बैठक व्यवस्थीकरण क्या बोलते हैं? बैठक व्यवस्थीकरण। देखो, आमतौर पर आप सभी, ये आमतौर पर अपने डेली डेली जीवन में काम आने वाला चैप्टर है। जैसे आप सभी बैठते हो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बैठते हो, या कोई टेबल पे बैठते हो, गोल टेबल पे बैठते हो, या चौकोर टेबल पे बैठते हो, या किसी पंक्ति के अंतर्गत बैठते हो, या आमने सामने बैठते हो। इस तरह आपको बैठने की जो व्यवस्था करनी है, किस तरह लोग, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें लोगों को दिया रहेगा कि इस तरह ये गोल मेज पे बैठे हैं, वर्ताकार टेबल पे बैठे हैं, या फिर देंगे चौकोर टेबल पे बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, ताश पत्ती खेल रहे हैं, कैरम गेम खेल रहे हैं। इस तरह आपसे सामने क्वेश्चन कुछ रखे जाएंगे, उनको बैठाने की व्यवस्था ही ये बैठक व्यवस्थीकरण कहलाता है। जैसे मूलतः अपन बात कर लें, मान लो कोई व्यक्ति इस तरह पंक्ति के अंतर्गत बैठा है, ये कोई लाइन के अंतर्गत व्यक्ति बैठे हैं, पंक्ति के अंतर्गत बैठे हैं, तो पंक्ति में बैठक व्यवस्थीकरण हो गया। अब इस पंक्ति में आपको ये भी हो सकता है डायरेक्शन दे दे कि अगर पंक्ति में बैठने वाले सभी लोगों का मुंह है उत्तर दिशा में है, या फिर दे दे कि सभी लोगों का मुंह है जो दक्षिण दिशा में है, या तो दे दे सभी लोगों का मुंह उत्तर दिशा में, या दे दे सभी लोगों का मुंह है दक्षिण दिशा में है। और आपको बताना है, इसमें आपको ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि बायां और दायां किधर होता है। अगर किसी व्यक्तियों का मुंह ऊपर की तरफ उत्तर दिशा की तरफ है, तो उनका ये वाला हिस्सा जो क्या होता है बायां, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा दायां। जिधर आपका बायां होगा उधर इनका बायां होगा, जिधर आपका दायां होगा इधर इनका दायां होगा। ये बात ध्यान रख लेना। अगर व्यक्तियों का मुंह नीचे की तरफ है तो आप समझ लो कि अगर आप इमेजिन करना कि आपका मुंह क्या है, नीचे की तरफ है। जब व्यक्तियों का मुंह नीचे की तरफ होता है, दक्षिण दिशा में होता है, तो जिधर इनका अपन इधर मुंह करेंगे इस तरफ क्या हो जाएगा बायां हो जाएगा, और इस तरफ वाला हिस्सा क्या हो जाएगा दायां हो जाएगा। और ये सारी चीजें बायां दायां का कंफ्यूजन आपका डायरेक्शन वाले चैप्टर में शायद क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ तो इस तरह ये बैठाया जा सकता है, या पंक्तियों को आमने सामने कि एक व्यक्ति है, एक पंक्ति इस तरफ है और एक पंक्ति यहाँ पर है। इन लोगों का मुंह नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ देख रहे हैं, इन लोगों का मुंह ऊपर की तरफ है। इस तरह लोगों को आमने सामने बिठाया जा सकता है। तब भी बायां और दायां ये रहेगा। नीचे वालों के लिए बायां हिस्सा ये होगा और ये होगा दायां हिस्सा। ऊपर वालों के लिए ये वाला हिस्सा बायां हो जाएगा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा दायां हो जाएगा। इस तरह भी आपको आमने सामने भी बिठाया जा सकता है। और किस तरह बिठाया जा सकता है सर? मैंने कहा ये एक सर्किल है, ये एक गोला है। इस गोलाकार टेबल के चारों तरफ बिठाया जा सकता है, चारों तरफ बिठाया जा सकता है। जैसे एक यहाँ पे बैठ गया, 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 इस तरह। अब इसमें यह रहेगा केंद्र, या तो कहेंगे केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। क्या कहेंगे? केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं सभी व्यक्ति, तो ये लोग केंद्र की तरफ। जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र की तरफ होता है तो जिधर अपना बायां उधर इनका बायां, जिधर अपना दायां इनका, तो इस तरफ वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बायां, और इस तरफ वाला हिस्सा क्या हो जाएगा दायां। सभी व्यक्तियों के, अगर ये व्यक्ति है तो इसके इधर ये बायां हो गया, इधर ये दायां होगा, तो जितने भी जिधर अपना दायां बायां होता है उधर ही इनका होगा। अगर मुंह किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है, केंद्र की तरफ की बात कर दी जाए। तो यहां तक आपने देख लिया, इरेज कर दूं ऊपर वाले। अगर इसी तरह आपके सामने क्वेश्चन होता कि सर एक वर्ताकार टेबल के चारों तरफ लोग बैठे हैं और सभी लोगों का मुंह है जो केंद्र के विपरीत दिशा में है, जैसे एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन सभी लोगों का मुंह है जो केंद्र के विपरीत दिशा में है।
मतलब उल्टी दिशा में इस तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो बताइए कि ये लोग हैं, इनका बायां दायां किधर होगा, यही कंफ्यूजन होता है। जब लोगों का मुंह इस तरफ होता है तो इस तरफ वाला जो हिस्सा होता है वो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और इस तरफ वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। जितने भी लोग बैठे हैं इनके, जैसे ये व्यक्ति बैठा है, इस व्यक्ति इस तरफ बायां हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, दायां। ये व्यक्ति बैठा है, इसके इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा। इस तरह ये बायां और दायां का कंफ्यूजन दूर रखना है। हमेशा बैठक व्यवस्थीकरण या रैंकिंग या डायरेक्शन करो तो, या ब्लड रिलेशन का चैप्टर करो, इन चैप्टर्स में हमेशा खुद को ही मानो कि मैं ही हूं और मेरे से रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये से, या फिर आपको चौकोर टेबल दे दी जाएगी, ठीक है, या फिर आपको चौकोर टेबल वाले प्रश्न दे दी जाएंगे। अब दे देंगे इसी तरह बाएं की जगह ऐसी टेबल दे दे आपको, वही, या तो सेंटर के अंदर इस तरफ मुंह किया हुआ है सभी लोगों का, ठीक है, या इसके विपरीत, जब इस तरफ मुंह होता है इस तरफ वाला हिस्सा क्या होता है, बायां होता है, और इस तरफ वाला हिस्सा क्या होता है, दायां होता है। जैसे ये व्यक्ति है तो इस व्यक्ति की इस तरफ बायां, इस तरफ दायां, जिधर आपका बायां उधर इनका बायां, जिधर आपका दायां उधर इनका दायां। इसका कहने का मतलब ये है। अगर यही क्वेश्चन आपके यहाँ पे सेंटर की तरफ मुंह ना होकर इन सभी का मुंह है जो सेंटर के विपरीत दे दिया जाता, क्या दे दिया जाता, सेंटर के विपरीत। ये एक टेबल थी, चौकोर टेबल थी, और सभी लोगों का मुंह सेंटर की तरफ ना होकर सेंटर के क्या है, विपरीत तरफ है, विपरीत तरफ बैठे हैं, इस तरफ देख रहे हैं विपरीत तरफ, तो ठीक है विपरीत तरफ। तब आपका जिधर है बायां होगा, इधर इनका बायां नहीं, क्योंकि आपका मुंह है इस तरफ हो चुका है। तो इधर वाला हिस्सा जैसे ये है, इनके सभी के लोगों के, जैसे ये व्यक्ति है तो इन व्यक्तियों की किधर बायां होगा और किधर दायां, इधर बायां नहीं होगा, इधर तो क्या हो जाएगा, दाहिना हिस्सा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, बायां हिस्सा हो जाएगा। अब आपने देखा कि अगर इन व्यक्ति है, ये व्यक्ति है तो इधर इसका क्या हो गया, बायां, इधर क्या हो गया, दायां, ये व्यक्ति है तो इधर इसका बायां, इधर क्या हो गया, दायां। तो जिधर आपको इमेजिन करके देखना है कि बायां और दायां वाला क्या सीन है। इस तरह आपसे कुछ क्वेश्चन है जो सीटिंग अरेंजमेंट में, ये आपका बेसिक है जो आपको क्लियर करना है, और बायां और दायां ऑटोमेटिक कंफ्यूजन आपका क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस करते जाओगे। तो देख लेते हैं आज के सेशन में क्वेश्चंस किस तरह के हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आपने ओपन किया, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, चार लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठी है। सीमा रानी के बाईं ओर, अब देखो चार लड़कियां एक बेंच पर बैठी, ये एक बेंच बनाओ, पहले जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं हम साथ के साथ बना दिया जाओ। ये लो, कितनी लड़कियां यहाँ पे, एक, दो, तीन, और ये चार लड़कियां हैं। चार लड़कियां इस बेंच पर बैठी है, ये कोई टेबल है, इस टेबल पर कितनी लड़कियां बैठी है, चार लड़कियां बैठी है। सीमा रानी के बाईं ओर, सीमा रानी के बाईं ओर, मान लो सीमा रानी यहाँ पे बैठी है, मान लो रानी यहाँ पे बैठी, तो सीमा कहाँ पे बैठी है, यहाँ पे बैठी। ये दो दो लाइनें बना लिया करो ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं रहे। एक, दो, तीन, चार, इस तरह आप बना सकते हो। दो दो क्यों बनाए डायग्राम, क्यों, एक में अगर इधर बैठा तो एक में इधर भी बिठा सकते हैं। तो रानी है मान लो यहाँ, इस तरफ मुंह किया हुआ, तो सीमा कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, तो सीमा और रानी को बिठा दिया। या तो यहाँ बैठ सकती है या यहाँ बैठ सकती है। मेरी रानी के दाईं ओर है, मेरी जो भी है रानी के कहाँ होनी चाहिए, दाईं ओर। तो अगर यहाँ पे रानी बैठी तो यहाँ तो दाईं ओर होगी नहीं, तो रानी यहाँ पे बैठी तो यहाँ पे किसको बिठा दूं मैं, मेरी को बिठा दूं। फिर क्या कहता है कि रीता रानी और मेरी के बीच में बैठी है, रानी और मेरी के बीच में कौन बैठी है, रीता बैठी है। तो दाहिने ओर, तो यहाँ पे मेरी और रानी के बीच में कौन बैठी है, रीता बैठी है, रीता बैठी है, तो मेरी सबसे इधर क्या होगी, लास्ट में होगी, रीता क्या होगी, बीच में होगी। तो फोटो में बाईं ओर से दूसरे नंबर पे कौन है, ये फोटो है, इस फोटो में बाईं ओर से दूसरे नंबर पे कौन दिख रही है, रानी दिख रही है। तो रानी आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने, ये क्या कह रहा है कि पी, क्यू, आर और एस कैरम खेल रहे हैं। तो जब व्यक्ति कैरम खेलते हैं तो ये कैरम किस तरह, जिस तरह चौकोर सा होता है, ये लो भाई चौकोर सा आपने बना दिया। अभी एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है कैरम में, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ सकता है, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ सकता है, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ सकता है। चार लोग हैं जिनका नाम आपको दे रखा है। पी और आर, यहाँ पे एस लिखते रहे, ये 5 नहीं है, ये क्या है, एस है। एस और क्यू आपस में जोड़ीदार है।
एस आर के दाईं ओर बैठा है, एस जहां भी बैठा है आर के क्या है, दाईं ओर है। मान लो यहाँ पे आर है और यहाँ पे क्या है, एस है। जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, जिसका मतलब हमेशा पहले वाले के लिए, आर का मुंह किस तरफ है, पश्चिम दिशा। अगर यहाँ पे आर बैठेगा तो आर का मुंह तो उत्तर की तरफ होगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आर को यहाँ पे बिठा दो। अगर आर यहाँ पे बैठेगा तो एस कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। इसने बोला है कि एस आर के दाईं ओर, क्या आर के दाईं तरफ है, बोला बिल्कुल दाईं तरफ है। अब आपको जोड़ीदार का पता है, तो एस और क्यू क्या है, जोड़ीदार है, और पी और आर क्या है, जोड़ीदार है। अब आपको क्या पूछा, बताइए कि क्यू का मुंह किस दिशा में, ये क्यू अगर यहाँ पे बैठेगा तो इसका मुंह किस दिशा की तरफ होगा, इधर ही होगा। ये तो है नहीं कोई दूसरी तरफ देख के खेलेगा, तो इस तरफ मुंह होगा, तो इस तरफ कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा। तो क्यू का मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में। अगर आपसे पूछता पी का मुंह कौन सी दिशा में, तो आप कहते पी का मुंह पूर्व दिशा में। अगर आपसे पूछता आर तो पश्चिम आपका दे ही रखा है, एस पूछता तो आपका दक्षिण दिशा। इसमें से कोई भी पूछ लेता तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। इनको बहुत स्पष्ट ध्यान रखना, जिसका जो इनका दे दिया जाए तो हमेशा जिसका और जो हमेशा जस्ट पहले वाले वर्ड के लिए काम में आता है। ठीक है, बढ़े आगे के क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक बेंच पर बैठे हैं। देखो ये लो एक बेंच बना दी, ये क्या बना दी, एक बेंच बना दी। इस पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 6 विद्यार्थी इस पर बैठे हैं। बी एफ और डी के बीच में है। बी जहां भी बैठा है, बी जहां पर भी बैठा है, इसमें कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन ये स्पष्ट है बी एफ और डी के बीच में बैठा है। अपन कहीं भी अपनी मर्जी से, यहाँ पे मान लो एफ बिठा दिया, यहाँ पे मान लो डी बिठा दिया, तो बीच में किसको बिठा देंगे, बी को बिठा देंगे, कहीं भी बिठा देंगे। फिर कहता ई ए और सी के, देखो ई ए और सी के बीच में बैठा, क्या ए और सी की कहीं बात हुई है, नहीं हुई, तो इस पंक्ति को एक बार छोड़ दो। जिस पंक्ति के बारे में अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया, तो उस पंक्ति को एक बार क्या कर दो, छोड़ दो। फिर कहता ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है। ए ना तो यहाँ बैठ सकता, ए ना तो यहाँ पे बैठ सकता। क्या बोला है कि ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। सी डी के बगल में नहीं बैठा है, सी जहां भी बैठा है वो डी के बगल में नहीं बैठा है, तो सी यहाँ पे बैठ सकता है, भाई बैठ सकता है ना, बैठ सकता है। ए यहाँ पे बैठ सकता है, बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है, क्योंकि ए यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, तो ए कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे। अब सी को आपने यहाँ पे बिठा दिया। अब ई वाली बात देखो, ई ए और सी के बीच में बैठा है। ई जो भी बैठा है ए और सी, तो सी यहाँ पे बैठा, ए कहाँ पे बैठा, ई कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा इनके बीच में, तो ये बिल्कुल यहाँ पे खत्म, यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे कौन बैठ गया, ई बैठ गया। अब बताइए कि ए के ठीक दाएं कौन है, ये ए है, इसके ठीक आपको दाईं तरफ कौन दिख रहा है, ई दिख रहा है, तो ई आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। या तो आप इनको 2 लाइनें बनाकर निर्देशित कर सकते हो, या फिर एक ही पंक्ति में आप अपने पास पेंसिल से बनाओ, तो पेंसिल से आप इरेज कर देना। जब भी आप ये डायग्राम बनाओ, तो इस डायग्राम को आप क्या करोगे, 2 बार चेक करोगे। जैसे एक बार आपने बना दिया, उसके बाद जो क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार सही बैठना चाहिए। बी एफ और डी के बीच में, देखो एफ और डी के बीच में क्या बी नजर आ रहा है, बोला बिल्कुल नजर आ रहा है। फिर कहता है ई ए और सी के बीच में, तो लो भाई ए और सी के बीच में ई नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। फिर क्या कहता है, ए एफ और डी के बगल में नहीं है, एफ और डी के बगल में कहीं ए बैठा है, नहीं बैठा, ए तो सबसे इधर इधर यहाँ पे बैठा है। फिर कहता है सी डी के बगल में नहीं बैठा है, क्या सी डी के बगल में बैठा है, नहीं बैठा है, तो सी यहाँ पे बिठा दिया। तो ए के ठीक दाएं कौन है, तो ए के ठीक दाएं आपको कौन दिख रहा है, ई दिख रहा है। अब यहाँ पे आप कहोगे सर आपने शुरुआत में, हाँ हो सकता है डी इधर बिठा दूं, एफ इधर बिठा दूं, तो दोनों स्थितियां करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल डायग्राम मेथड को अपनाना होगा। लेकिन अगर आप सिंगल से अपना रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक बार हो सकता है आपका गलत हो जाए, दूसरी बार और बना दो, लेकिन कोशिश ये करना कि दोनों डायग्राम साथ बनाने की कोशिश करना। कैसे दोनों डायग्राम साथ बनाना है, जैसे आपने एक डायग्राम ऐसे रख दिया, अभी एक डायग्राम में आपने यही लिखा है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग। अब यहाँ पे बी बिठाया था ना, तो यहाँ पे डी इधर भी बैठ सकता है, एफ इधर भी बैठ सकता है। भाई जरूर इसने इतना ही बोला एफ और डी के बीच में बैठा, आपने लिख दिया एफ और डी। हो सकता है इससे आपका सीटिंग अरेंजमेंट सेट हो जाए, हो सकता है आपका इससे भी सीटिंग अरेंजमेंट सेट हो जाए, तो इस तरह आप कहीं भी बिठा सकते हो। तो डबल लाइनें साथ लेने का प्रयास करना। समझ में आया? आपका सिंगल से भी हो रहा है सिंगल से, लेकिन डबल से क्या है आपको वापस इरेज नहीं करना पड़े।
बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हुआ? ई, तो डी ऑप्शन इसका आंसर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्या कह रहा है? 6 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई तथा एफ, 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3-3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है। यदि किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, यदि किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, डी ई एफ के बाएं और एक को छोड़कर है, सी एवं ई अगल बगल डी के विकिरणवत सामने बैठे हैं, और बी और एफ अगल बगल बैठते हैं, तो बी के सामने कौन बैठा है? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, देख लेते हैं क्या कहता है। यदि किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, कौन अंत में नहीं है? इसमें कहीं टाइपिंग मिस्टेक है तो बिल्कुल अपन टाइपिंग को चेक कर लेते हैं, बिल्कुल उसके बाद अपन क्वेश्चन को करेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना थोड़ा। यहाँ पे जो यदि है ना, यहाँ पे लिखना ई, यदि ई, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना वहां पे क्वेश्चन में। अब देखो 2 लाइनें हैं, तो ये भाई 2 लाइनें हैं, एक इधर है एक इधर है। ठीक है। 6 लोग हैं, 3 व्यक्ति मान लो इसमें बैठे हैं, 3 व्यक्ति इसमें बैठे हैं, 2 लाइनें लिख दी अपन। ये 6 व्यक्ति, प्रत्येक पंक्ति में 3-3 व्यक्ति, तो 3-3 व्यक्ति बिठा दिए। यदि किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, मतलब कि ई ना तो यहाँ बैठ सकता है, या ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ। इतना पता है कि ई दोनों पंक्तियों में कहीं भी बैठो, लेकिन बैठेगा कहाँ? बीच में बैठेगा। फिर कहता है डी एफ के बाएं और एक को छोड़कर है, डी जहां भी है एफ के बाएं, मान लो डी है जो एफ है यहाँ पे है, लेकिन एफ के बाएं एक को छोड़कर है, एफ यहाँ पे बिठा दिया, डी यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है। अभी यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है, कोई स्पष्ट नहीं है, किसी भी पंक्ति का ऐसा नहीं दिया है। लेकिन सी एवं ई अगल बगल बैठे हैं, सी और ई जहाँ पे भी बैठे हैं अगल बगल, तो ई तो ये फिक्स है ना, इधर कोनों पे तो बैठता नहीं, तो ई यहाँ पे बैठेगा। अब सी इधर भी बैठ सकता है, सी इधर भी बैठ सकता है, लेकिन डी के विकिरणवत सामने बैठे हैं। सी और ई अगल बगल है, लेकिन डी के विकिरणवत सामने बैठे हैं, तो डी के विकिरणवत सामने कौन बैठा है? सी बैठा है, तो ये लो भाई सी बिठा दिया। ठीक है। और बी और एफ अगल बगल बैठे हैं, तो बी और एफ अगल बगल बैठे हैं, तो ये लो भाई बी और एफ क्या हो गए? अगल बगल बैठ गए। तो बताइए बी के सामने कौन बैठा है? तो बी के सामने तो ई बैठा है, और पूरा करना है इसको, तो यहाँ पे ए को बिठा दीजिए, और बी के सामने कौन दिखा आपको? ई दिखा। ई कौन से ऑप्शन में दिखा? डी ऑप्शन में, इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ई ऑप्शन। एक बार इसको मैं वापिस से आपका करवा देता हूँ इसको, ताकि आपके अच्छे से और क्लियर अच्छे से समझ में आ सके। तो 2 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियों में आपको बिठाना है, तो बिल्कुल आपको एक बार वापिस से करवा देता हूँ। कितनी लाइनें हैं? 2 लाइनें हैं सर, तो 2 लाइनें बना दो। ये लो सर 1 लाइन और ये 2 लाइन। कितने कितने लोग बैठे हैं? 3, तो 1 इधर, 2 3, 1 2 3, इतना बना लोगे? बना लेंगे सर। इतना बनाने के बाद आपको क्या करना, जैसा कहता है वैसा। ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, ई ना तो यहाँ बैठ सकता, ना यहाँ बैठ सकता, ना यहाँ और ना यहाँ, तो मतलब ई जहां भी बैठेगा, बैठेगा कहाँ? बीच में। लेकिन फिर कहता है डी एफ के बाईं और एक को छोड़कर है, डी जहां पे भी बैठा है, डी चाहे ऊपर बिठाओ चाहे नीचे बिठाओ, लेकिन जहां पे भी बैठा है इस पंक्ति में बिठा देते हैं। एफ के बाईं ओर, तो एफ के बाईं ओर, मान एफ के बाईं ओर, लेकिन एक को छोड़कर बैठा है, तो बीच में एक क्या करते हैं? स्पेस छोड़ दे, तो बाया एफ के यही होगा, और एक को छोड़कर तो यहाँ पे बिठा दिया। अगर ऊपर वाली लाइन में बिठाओ तो डी को यहाँ और एफ को यहाँ, कहीं पे भी बिठाओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर कहता है सी और ई अगल बगल बैठे हैं। अब मान लो ये सी और ई अगल बगल, तो मैंने मान लो ई यहाँ पे बैठेगा, ये तो फिक्स है क्योंकि अगल बगल बैठ नहीं सकता, लेकिन सी का भी पता नहीं है। लेकिन सी जो है डी के विकिरणवत सामने है, डी के विकिरणवत सामने है, तो मतलब यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? सी बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा? विकिरण का मतलब इस तरह तिरछा। फिर कहता है बी और एफ अगल बगल में, तो एफ यहाँ पे है, तो बी कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। अब एक स्पेस बचा, एक व्यक्ति बचा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कौन बैठ जाएगा? ए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा बी के सामने कौन बैठा, तो ये बी वहां पे है, और सामने कौन दिख रहा है आपको? ई दिख रहा है, तो बी के सामने कौन बैठा है? ई बैठा है, इसलिए ई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहना चाहता है। 6 लड़के PQRSTU एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। उत्तर दिशा की तरफ मतलब ऊपर की तरफ। ये लो भाई 6 लड़के हैं, ये लो। अब लो 1 2 3 4 5 और ये 6 लड़के, और सभी लड़कों का मुंह उत्तर दिशा की तरफ मतलब ऊपर की तरफ है। अब देखो जैसा बोलता है वैसे करो। P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। P ना तो यहाँ पे बैठा है, ना यहाँ पे बैठा, ना Q यहाँ पे, ना Q यहाँ। P और Q पहले और दूसरी पोजीशन पर तो नहीं बैठे, ये बात फिक्स है। मैं तथा, ये यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन में क्या है, मिस्टेक है। यहाँ पे देखा है कि मैं तथा S हमेशा साथ है। अब मैं की जगह यहाँ पे कोई अल्फाबेट्स आएगा। ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग क्या है, मिस्टेक है। चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस की क्या प्रॉब्लम है। तो टाइपिंग वाले प्लीज एक बार चेक करके बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है। एक बार टेक्निकल टीम देखने का प्रयास करें इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद टेक्निकल टीम। यहाँ पे टेक्निकल टीम कह रहे हैं मैं की जगह क्या होगा, आर होगा। ये मैं है, इसकी जगह आर होगा, तो अपन बिल्कुल इरेज कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं आर। क्या लिख देते हैं, आर। ये क्वेश्चन में अपन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देना आर तथा एस हमेशा साथ है। आर तथा एस, आर एक अंतिम छोर पर है। अब अंतिम छोर पर आर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो मैंने कहा 2 पंक्ति बना लो। कितनी पंक्ति बना लो, 2 पंक्ति बना लो। ये लो भाई 2 पंक्ति बना दी। कितने कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। एक में आर को इस छोर पे मान लो इस छोर पे है, तो एक में आर को हो सकता है कि इस छोर पे बैठा हो, कहीं पर भाई बिठा देते हैं। 2 पंक्तियों का यही तो फायदा है। आर जहां भी है, एस उसके पास है, तो एस यहाँ पे होगा। अगर आर यहाँ पे है तो, अगर यहाँ पे है तो एस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। आर के दाएं एस नहीं है, आर के दाएं एस नहीं है। तो मतलब यहाँ पे इसने बोला है कि आर और एस तो हमेशा साथ साथ है, लेकिन आर के एक छोर, उत्तर दिशा की तरफ सबका मुंह है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह है, तो आर के दाएं छोर पर एस नहीं है। तो मतलब आर के यहाँ पे तो दाएं छोर पे हो रहा है, तो आर यहाँ पे भी बैठेगा तभी तो बाएं होगा। तो आर यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही है। ये वाली पंक्ति क्या है, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। तो दोनों पंक्ति से आपके स्पष्ट हो गए ना, आपकी बिल्कुल चेंज नहीं करना। तो पश्चिमी छोर पर कौन है, आपको इस वाले छोर का पता करना। यहाँ पे पी नहीं बैठ सकता और क्यू नहीं बैठ सकता, ये भी बिल्कुल सही है। और पहले और दूसरे स्थान पर पी और क्यू नहीं है। ठीक है, तो पी और क्यू मान लो यहाँ में से कहीं भी पी और क्यू बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों जगह में से कौन बैठ सकता है, या तो एस बैठेगा या टी बैठेगा। ये क्यों का सर एस या टी, मैंने कहा यहाँ पे एस और टी के बारे में पूरे में कोई स्पष्ट जानकारी है ही नहीं। तो यहाँ पे एस भी बैठ सकता है और टी भी बैठ सकता है, लेकिन एस तो यहाँ पी और क्यू हो गया, PQRSTU। एस और यू, एस और यू, सॉरी एस और यू, क्योंकि टी और यू और टी बैठ सकते हैं, क्योंकि एस तो यहाँ पे अपन ने बिठा दिया है। तो यू और टी के बारे में स्पष्ट नहीं दे रखा, तो यहाँ पे यू पे भी बैठ सकता है और टी भी बैठ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि उचित जानकारी नहीं दे रखी। इतना जरूर दे रखा है यहाँ पे पी और क्यू तो नहीं बैठ सकते। तो हो सकता है यू यहाँ पे बैठ जाए, हो सकता है यू यहाँ पे बैठ जाए, हो सकता है टी यहाँ पे बैठ जाए, हो सकता है टी यहाँ पे बैठ जाए। इसलिए इसका आंसर रहेगा टी या यू। अपन स्पष्ट नहीं कह सकते कि क्वेश्चन में जानकारी का क्या है, अभाव है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये लो। ऐसा ही क्वेश्चन है कि 5 मित्र है PQRST एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये लो भाई 5 मित्र है इस पंक्ति में, और सभी मित्रों का मुंह है जो कौन सी दिशा की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ है। कितने लोग हैं, 5 है। तो ये लो 1 2 3 4 और 5। फिर कहता है एस टी और क्यू के बीच में है। एस जहाँ भी बैठा है, टी और क्यू के कहाँ है, बीच में है। मान लो एस यहाँ पे बैठा है, एस मान लो यहाँ पे बैठा, तो टी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी क्यू, या फिर यहाँ पे क्यू हो सकता, टी हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, क्यू हो सकता है। क्योंकि इसने इतना ही बोला है कि एस जहाँ पे भी बैठा बीच में, हो सकता है एस इधर बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, अपने हिसाब से जैसा इसने कहा वैसा अरेंज कर दिया। और क्यू आर के निकटतम बाईं ओर है। क्यू जहाँ पे भी बैठा है, क्यू यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पे अगर बैठा इस तरफ खिसकना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बैठा है तो इसने बोला कि आर के निकटतम बाईं ओर है। अब देखो इसने क्या बोला है, सभी लोगों का मुंह उत्तर की तरफ है, तो क्यू इधर है, तो आर अपने को किस तरफ, इस तरफ बिठाना पड़ेगा। तो
तो ये लो मैंने आर बिठा दिया। अभी इनको सबको हटा दो एक बार आप, ये आर बिठा दिया। आर के निकटतम बाईं ओर, तो ये लो बाईं ओर बैठा है। पी और टी के, पी टी के निकटतम बाईं ओर है। पी जहाँ पे भी है टी के निकटतम, पी टी के निकटतम बाईं ओर है। मान लो टी यहाँ पे बैठा है, तो टी के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है? पी बैठा है। तो ये लो भाई पी बिठा दिया। कितने लोग थे? 5। तो 1 2 3 4 5 हो गए। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट इनका हो चुका। इसने बोला कि बीच में कौन बैठा है, मध्य में कौन बैठा है? 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, बीच में आपको कौन दिख रहा है? एस दिख रहा है। तो बीच में कौन बैठा है? एस बैठा है। तो एस आपका क्या हो गया? आंसर। हो सकता है ये पूछ ले कि बाएं से चौथे नंबर पे कौन बैठा है, लेफ्ट साइड से 4th पोजीशन पर कौन बैठा है, चौथे नंबर पे कौन बैठा? तो आप क्या कह दोगे? लेफ्ट साइड से चौथे नंबर पर क्यू बैठा है। इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या हो गया? एस हो गया। तो ये अपना क्या हुआ? इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला ठीक है। अब देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। एक सर्किल का बोला है, एक सर्किल की तरफ, केंद्र की तरफ मुंह किए हुए कुछ लोग बैठे हैं। तो मान लो ये एक सर्किल बना दिया और कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं। देखो ए पी ए डी 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हैं। तो इस तरह आपने बना दिया। एक यहाँ पे बैठ गया, मान लो यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इस तरह ये कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग। लेकिन इसने कहा सभी लोगों का मुंह है जो केंद्र की तरफ है, ये केंद्र है, इसकी तरफ मुंह है, सब लोगों का मुंह केंद्र की तरफ किया हुआ है। ये बात इसने स्पष्ट कर दी है। अब क्या कहता है? डी टी के बाएं तीसरा है। डी जहां भी बैठा है टी के बाएं तीसरा है। तो लिख दिया भाई डी टी के बाएं। जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ है तो टी मान लो मैंने यहाँ 1 2 और ये तीसरा हो गया। टी के बाएं कौन सा हो गया? तीसरा हो गया। तो तीसरा बिठा दिया। जो जो पी के दाएं से पांचवा है, जो मतलब टी पी के दाएं से पांचवा है। ये जो भी टी है जो पी के दाएं से कौन सा है? पांचवा है। तो पी मान लो अगर यहाँ होगा, पी का दाया किधर हो? पी यहाँ पे होगा दाएं से पांचवा। 1 2 3 4 5। तो ये लो भाई पी, और पी के दाया, पी का दाया तो इस तरफ होगा जब व्यक्ति का मुंह क्या है? केंद्र की तरफ है। दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ठीक है भाई पांचवा है। ए और बी दाएं से तीसरे हैं। ए बी के दाएं से तीसरा है। अभी बी की कहीं भी इसमें क्या नहीं हुई है? बात नहीं हुई है। इस लाइन को एक बार छोड़ दो। लेकिन जो कि डी के दाएं दूसरा है, बी है जो डी के दाएं दूसरा है, डी का ये डी है और डी का दाहिना की तरफ इधर दाया हो जाएगा। डी के दाया कौन सा? पहला और दूसरा। ये कौन बैठेगा? बी बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्यों? यहाँ पे क्या बोला? जो मतलब बी के लिए हुआ, जो डी के दाएं दूसरा, डी के दाएं दूसरा है। ये लो। अब ए और बी की बात करो। ए बी के दाएं तीसरा है। बी के दाएं तीसरे नंबर पे कौन है? ए है। तो बी का दायां किधर होगा? इधर होगा और इधर बायां होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? ए बैठ जाएगा। यहाँ कौन बैठ जाएगा? ए बैठ जाएगा। ठीक है सर। क्यू एम के बाएं दूसरा है। क्यू जहां भी बैठा है एम के बाएं दूसरा है। लेकिन अभी एम और क्यू की कहीं भी बात नहीं हुई है। न तो एम की हुई ना क्यू की हुई। लेकिन आप देखो, आपके पास जगह कितनी है? 1 2 और 3 जगह है। कितनी जगह है आपके पास? 3 जगह है। अब तीनों जगहों में कहीं भी बैठ सकते हैं। लेकिन इसने बोला है क्यू एम के बाएं दूसरा है। क्यू एम के बाएं दूसरा है। मान लो एम यहां पे बिठाऊं, एम यहां पे बिठाऊं, एम के बाएं दूसरा। तो एम के बाएं देखो ये पहला और दूसरा। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? क्यू बैठ जाएगा। यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? क्यू। क्यों बिठाया यहाँ पे एम? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एम को बिठा देता तो यहाँ तो तीसरा हो जाता। लेकिन इसने बोला क्यू एम के बाएं दूसरा। तो एम के बाएं, ये लो एम, इसके बाएं तरफ इस तरफ। तो ये पहला और ये क्या हुआ? दूसरा हुआ। अब एक जगह बची, एक व्यक्ति बचा। तो जो इनमें से नहीं हुआ वो देख लो। आपने पी को बिठा दिया, ए को बिठा दिया, डी को बिठा दिया, क्यू को, टी को। अब टी को भी बिठा दिया, एम को बिठा दिया और आर को इसमें कहीं नहीं बिठाया। तो आर इसमें यहाँ पे बैठ जाएगा। आर इसमें यहाँ पे बैठ जाएगा। डी के दाएं दूसरा कौन है? क्वेश्चन क्या पूछा है कि डी के दाएं दूसरा कौन है? तो डी के दाएं दूसरा आपको कौन से दिख रहा है? कौन दिख रहा है? पहला और दूसरा कौन दिख रहा है? बी दिख रहा है। तो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें से कुछ भी पूछ लो, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, आपका प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा। अगर जैसा इसने कहा है वैसा आपने अरेंज कर दिया तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। बिल्कुल।
और अपना अपना जो भी आपने आंसर निकाला ये मैच भी करते जाना। आप चाहो तो इसको डबल डायग्राम करके कर लो, लेकिन अगर आप आराम से करते हो तो सिंगल से भी आपका हो जाता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए डबल डायग्राम साथ में बनाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन एक ही है कि ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं हो, इस कारण बस आप डबल डायग्राम बनाते हैं। ये देखो आपके सामने 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन कहता है MNOP एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। मान लो ये एक गोल मेज है, सॉरी गोल मेज की बात हो रही है। ये लो अपन की एक गोल मेज है, इसके चारों ओर 4 लोग बैठे हैं, MNOP। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 4 लोग बैठे। MP के पास नहीं बैठा है, NP के दाएं है, N जहां भी है। ये देखो ये पहले वाली एक बात लाइन छोड़, लेकिन ये क्या कहते हैं NP के दाएं है। मान लो P यहाँ है तो दाएं तरफ के अंदर की मुंह तरफ तो ये N, लेकिन इसने एक लाइन पहले क्या बोला है कि MP के पास नहीं बैठा है, मतलब M यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता, ये फिक्स है। यहाँ पे बैठेगा तो P के पास हो जाएगा, तो M कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। तो M हो गया, N हो गया, P हो गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कौन बैठ जाएगा, O बैठ जाएगा। यहाँ पे कौन है, M है। अब इसने बोला है कि नीचे का कौन सा कथन गलत है। अब इन चारों कथनों में से आपको देखना है कि कौन सा कथन ऐसा है जो आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ पे बेटा है कि MN के दाईं ओर है। क्या MN के दाईं ओर है? बिल्कुल देखो ये N है, N के दाईं ओर है, ये बात तो बिल्कुल क्या है, सही है, गलत तो नहीं है। फिर कहता OP के दाईं ओर है। O देखो O है तो P के दाईं ओर ना होकर कहाँ है, बाईं ओर है, तो दाईं ओर तो नहीं होगा। ON के सामने है, बिल्कुल ON के क्या है, सामने है। MP के सामने है, बिल्कुल MP के क्या है, सामने है। तो निष्कर्ष जो दूसरा जो ऑप्शन है इसमें B वाला, ये क्या हो रहा है, गलत साबित हो रहा है। इसलिए B ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर होने वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। बोला ठीक है सर। ये देखो ये राकेश, सुमित, तुषार और पप्पू ताश खेल रहे हैं। ये ताश खेल रहे हैं, मान लो ये ऐसे खेलते हैं ताश। एक व्यक्ति यहाँ पे बिठा दो, एक यहाँ पे बिठा दो, एक यहाँ पे बिठा दो और एक यहाँ पे बिठा दो। ये 4 लोग क्या खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। फिर कहता है सुमित के दाएं तुषार है। सुमित जहां भी बैठा है, मान लो सुमित यहाँ पे बैठा है तो तुषार कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। मान लो सुमित यहाँ है तो तुषार यहाँ हो जाएगा, कहीं भी बैठ सकता है। अभी अपन को जैसा कहा वैसा करते जाओ। फिर कहता है राकेश पप्पू और सुमित के बीच में है। पप्पू और सुमित के बीच में, तो पप्पू सुमित यहाँ है, पप्पू यहाँ पे हो जाएगा अगर यहाँ है तो, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, राकेश हो जाएगा। इस तरह हो सकता है, बोला क्योंकि पप्पू और सुमित के बीच में कौन हो गया, राकेश हो गया। लेकिन ये क्या कहते, पप्पू और सुमित के बीच में नहीं बैठा है, ये बात कह रहा है। राकेश है जो पप्पू और सुमित के बीच में नहीं बैठा है, तो कोई बात नहीं। तो बताइए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो मान लो यहाँ पे नहीं बैठा बीच में, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, पप्पू बैठेगा, और यहाँ पे कौन बैठेगा, राकेश बैठेगा। तभी तो राकेश पप्पू और सुमित के क्या नहीं है, बीच में नहीं है। बीच में ये 2 भीरी हो जाएंगे आपस में, ये 2 भीरी, मतलब आपस में दो जोड़ीदार हो जाएंगे। अब देखो कौन सा कथन सही है। राकेश के सामने तुषार बैठा है। क्या राकेश के सामने कहीं तुषार दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये क्या है, गलत है। सुमित के दाईं ओर राकेश बैठा है। सुमित के दाईं ओर राकेश कहाँ बैठा है, ये भी क्या है, गलत है। पप्पू राकेश के सामने बैठा है, बिल्कुल राकेश के सामने, तो सुमित बैठा, ये भी गलत है। तुषार राकेश के बाएं बैठा है। तुषार राकेश के बाएं, बिल्कुल राकेश की क्या है, बाएं है, तो ये बात क्या है, सही है। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। बड़े आगे के क्वेश्चन की तरफ। ये देखो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक त्रिभुजाकार मेज के कोने पर है। ये मान लो एक त्रिभुजाकार मेज है, ठीक है। 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए बी के दाईं ओर है। ए जहां भी बैठा है बी के क्या है, दाईं ओर है। ए मान लो यहाँ पे बैठा है तो बी के दाईं ओर। जब व्यक्तियों का मुंह देखो कोने की तरफ, लेकिन मुंह जब कुछ नहीं कह रखा तो केंद्र की तरफ ही मानते हैं अपन, ठीक है।
ए बी के दाईं ओर है, तो बी यहाँ पे बैठेगा तभी तो इसका ये दायां होगा और ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। दाईं ओर ए है तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा। तो सी के दाईं ओर कौन बैठा है, सी यहाँ बैठा, सी के दाईं ओर कौन बैठेगा, बी बैठ जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इस चैप्टर के अंतर्गत आपके 3 भुजाकार भी बैठा सकते हैं, 3 भुजाओं में, 4 भुजाओं में, 5 भुजाओं वाले, षष्ठ भुजा वाले, अष्ट भुजा वाले, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चन आपको इसमें क्लास में मिल जाएंगे। तो अभी तक अपन 3 भुजा वाला बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ा है। इससे पहले अपन ने वर्त की तरफ चारों तरफ मतलब गोलाकार टेबल के चारों तरफ बिठाया था, पंक्ति में बिठाया था। आगे के जो भी क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।